अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमें दिखाई देंगे, पर हकीकत ये है कि शक्तियों को आंखों से देखने से बहुत पहले आप उन्हें अपने कानों से महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब ये ऊर्जा आपके कानों की सूक्ष्म नाड़ियों से गुजरती है तो वहां कंपन होता है। कभी कभी तो साधकों को ऐसा लगता है जैसे उनके कानों से पानी जैसा कुछ निकल रहा है या कान गर्म और लाल हो गए हैं। ये सब उस दैवीय शक्ति के प्रभाव के कारण होता है जिसे आपका स्थूल शरीर धीरे धीरे ग्रहण करना सीख रहा है। जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ते हैं, आपके सुनने की शक्ति यानी आपकी सेंसेस जागृत होने लगती है। जैसे हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, वैसे ही हमारी सुनने की सूक्ष्म शक्ति भी खिलने लगती है। जी हां, कानों में होने वाली अजीब सी हलचल, आवाजें और ध्वनियां बहुत बड़े आध्यात्मिक संकेत होते हैं। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी कुशल होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी होगी। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, हमारा ये जो शरीर है ना, ये सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा भर नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों और ग्रंथों ने हमेशा से कहा है कि इस देह के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का संसार बसता है। सामान्य तौर पर यह ऊर्जा सोई रहती है, लेकिन जब कोई इंसान ध्यान लगाने लगता है, पूजा पाठ या गहरी साधना में उतरता है, तो यही सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। इसे ही हम शक्ति जागरण कहते हैं। जब ये शक्तियां जागती हैं तो ये हमें कई तरह के संकेत देती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमें दिखाई देंगे, पर हकीकत ये है कि शक्तियों को आंखों से देखने से बहुत पहले आप उन्हें अपने कानों से महसूस करना शुरू कर देते हैं। जी हां, कानों में होने वाली अजीब सी हलचल, आवाजें और ध्वनियां बहुत बड़े आध्यात्मिक संकेत होते हैं। आज की ये चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि हम कानों से जुड़े उन गुप्त अनुभवों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके भीतर का तपोबल और ऊर्जा अब सक्रिय हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उस अनुभव की जो अक्सर पूजा के समय होता है। कई बार जब आप अपने आराध्य की आराधना में लीन होते हैं तो आपको अचानक कानों में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद कोई शारीरिक समस्या है, लेकिन असल में उस समय आपकी एकाग्रता इतनी गहरी होती है कि आपकी चेतना बाहरी दुनिया से कटकर अंदरूनी जगत की आवाजों को सुनने लगती है। आपको अपने ही दिल की धड़कन इतनी तेज और साफ सुनाई देने लगती है जैसे कोई नगाड़ा बज रहा हो। कभी कभी कानों में एक अजीब सा बहरापन महसूस होता है, जैसे आप किसी गहरी गुफा में हो और बाहर की आवाजें आप तक नहीं पहुंच रही हों। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप सूक्ष्म जगत के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी साधना में और गहराई से उतरते जाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इंपैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और खास अनुभव की, कानों का अचानक फड़कना। कई बार साधना के दौरान आपको लगेगा कि कान के भीतर कुछ फड़क रहा है या कोई स्पंदन हो रहा है। ये तब होता है जब आपके शरीर में मंत्रों की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब आप लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जब ये ऊर्जा आपके कानों की सूक्ष्म नाड़ियों से गुजरती है तो वहां कंपन होता है। कभी कभी तो साधकों को ऐसा लगता है जैसे उनके कानों से पानी जैसा कुछ निकल रहा है या कान गर्म और लाल हो गए हैं। ये सब उस दैवीय शक्ति के प्रभाव के कारण होता है जिसे आपका स्थूल शरीर धीरे धीरे ग्रहण करना सीख रहा है। एक और बहुत ही अद्भुत संकेत है अचानक से दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। कल्पना कीजिए, आप घर में अकेले हैं और अचानक आपको मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे या दूर कहीं शंख बजने की ध्वनि आए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र या ओम की गूंज आपके कानों में अपने आप गूंज रही है। कुछ साधकों को तो यहां तक महसूस होता है कि किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा है। ये आवाजें घर के किसी और सदस्य को सुनाई नहीं देंगी, सिर्फ आपको सुनाई देंगी। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि वे आपके आसपास हैं और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ते हैं, आपके सुनने की शक्ति यानी आपकी सेंसेस जागृत होने लगती है। जैसे हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, वैसे ही हमारी सुनने की सूक्ष्म शक्ति भी खिलने लगती है।
आपको बहुत दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगेंगी। शुरुआत में ये बातें शायद आपको समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप उन सूक्ष्म संकेतों को डिकोड करना सीख जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि देवी देवता आपके मन के विचारों या कानों में पड़ने वाली किसी विशेष आवाज के माध्यम से आपको भविष्य के प्रति आगाह करते हैं। आपको अचानक लग सकता है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो गलत है। ये मार्गदर्शन आपके भीतर की वही जागृत शक्तियां कर रही होती हैं। जब मंत्र सिद्ध होने की कगार पर होता है तो वो आपके रोम रोम में बस जाता है। रात में सोते समय भी आपको अपने कानों में एक टी जैसी लंबी बारीक गूंज सुनाई दे सकती है, या अचानक आंखों के सामने सफेद प्रकाश आने पर कानों में तेज ध्वनि गूंज सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर का तपोबल अब उस उच्च ऊर्जा को संभालने के लायक बन रहा है। अगर आपको लगे कि ये ऊर्जा बहुत ज्यादा हो रही है और आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप जो भी मंत्र जपते हैं या पूजा करते हैं उसे अपने इष्ट देव को समर्पित कर दें। हाथ में थोड़ा जल लेकर कहें कि हे प्रभु, मेरी ये साधना आपके चरणों में अर्पित है। ऐसा करने से उस ऊर्जा का अतिरिक्त भार आपके ऊपर से कम हो जाएगा और वो सीधे आपके आराध्य तक पहुंचने लगेगी। इससे आपकी शांति बनी रहेगी और शक्तियों का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब आज्ञा चक्र पर काम शुरू होता है तो मस्तिष्क में खिंचाव या हल्का सिरदर्द भी हो सकता है। ये सब उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह के कारण है जो आपके भीतर नए रास्ते बना रही है। इन अनुभवों से डरना नहीं है, बल्कि इन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। हर किसी के जीवन में ऐसे अनुभव नहीं होते, और अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके दिल को छुई होगी और आपके मन में चल रही उथल पुथल को थोड़ा शांत किया होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा ये आध्यात्मिक परिवार और बड़ा हो सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, साधना में रमे रहें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और रोचक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।